और सीधे चलते हैं यहाँ से बाराबंकी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं। जनसभा उनकी हो रही है। निकाय चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी जो कि खुद ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर वोट की अपील की जा रही है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर सुनिए। प्रतिष्ठा को देखा है भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार आपको लगा होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम लोग आजादी के जश्न को देख नहीं पाए थे। आजादी के उस जश्न में उस समय की सरकार ने आम जनमानस को जोड़ने का कितना प्रयास किया होगा, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का कार्य किया। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, इससे ज्यादा सुखद अनुभूति क्या हो सकती थी कि जिस ब्रिटेन पर 200 वर्षों ने जिस ब्रिटेन पर भारत पर राज किया था, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक हमारे मूल्यों को कुत्सित तरीके से रौंदने का कार्य किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों की, जिन देशों के पास दुनिया की 65% से अधिक आबादी निवास करती है, जिन देशों ने दुनिया के 85% संसाधनों पर अधिकार है, और जिन देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, उन 20 बड़े देशों के समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत कर रहा है। हर भारत के लिए गौरव की बात है। आज भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय देखा होगा, पहली बार जब 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, अगर किसी के कहने पर सीज फायर होकर के वहां से सुरक्षित भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद मिली, तो पहली बार रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान आपने देखा होगा। अभी सूडान के अंदर वहां पर आंतरिक संघर्ष के कारण व्यापक पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने ऑपरेशन कावेरी चला करके अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसी संस्थाओं का निर्माण होना, वाटरवे का निर्माण होना, नए लॉजिस्टिक हब का निर्माण होना, आईटी के नए हब का निर्माण होना, ये नए भारत की नई कहानी को कहता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ तेजी के साथ भारत के अंदर बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं, हर भारतवासी के जीवन में व्यापक खुशहाली करने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के एक माध्यम मिले हैं, तो इसके साथ ही
हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, उन्होंने भले ही नारे भले ही दिए हो, लेकिन एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास आजादी के 6-7 दशक में होने चाहिए थे, नहीं कर पाए। मात्र 9 वर्ष में करोड़ों लोगों के लिए सिर ढकने के लिए आवास मिल जाना, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय हो जाना, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने का कार्य कर देना, करोड़ों नौजवानों के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हो जाना, आजादी के बाद 70 वर्षों में जिन गरीबों के बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाए थे, उनके जनधन के अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर का मिल जाना, और भारत अकेला देश है जिसने अपने 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में और आज भी लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य जो कर रहा है वो अकेले भारत है। अकेले भारत है जिसने अपने देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध करवाई है अपने नागरिकों को। दुनिया के किसी भी अन्य देश ने नहीं कर पाए, कोई अन्य देश नहीं कर पाए भाइयों बहनों। और इसीलिए एक और ये कार्य हो रहे हैं, इसके साथ ही विरासत का सम्मान भी हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कोई जनपद नहीं जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों को सम्मानित न किया गया हो, उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप न दिया गया हो। और आजादी की लड़ाई के साथ साथ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का कार्य आपने देखा होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो चुका है और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है। केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, महाकाल में महालोक का निर्माण हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। ये सभी सरकार अपने जनता के हितों को ध्यान में रख करके, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए लगातार कार्य हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उसी विजन को डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मिशन बना रखा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे और परिवार विशेष को लूट करने की छूट देते थे। भैया बहनों, आज जाति के आधार पर नहीं, चेहरा देख करके नहीं, आज योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ दिया जाता है। हमने चेहरा नहीं देखा और न किसी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया। हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक और हर परिवार के सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। हमने तुष्टीकरण को नहीं यहां पे पनपने दिया, बल्कि हमने समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कोई नहीं कह सकता पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिला। कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। योजना का लाभ सबको देंगे। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बनाए गए, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए गए। और अभी तो एक कनेक्शन दिलाए गए, अभी तो दीपावली और होली पर, भाइयों बहनों, दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने वाले हैं।
10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया जा रहा है और 15 करोड़ लोग पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी जहां भी आपके लिए नजदीक हो आप वहां की एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ अयोध्या। भाइयों बहनों, ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा क्या करती थी। पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था, लोधेश्वर नाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे, व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया, लेकिन भेदभाव की कोई शिकायत नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 17 के पहले के उत्तर प्रदेश आपको भूले नहीं होंगे। क्या स्थितियां थी हमारे नगरों की। ये नगरीय जीवन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का तो माध्यम है ही, आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को और उनके जीवन स्तर को उठाने का भी एक माध्यम होता है। अच्छी सड़कें मिले, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, कूड़ा कलेक्शन की बेहतर व्यवस्था। के लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में बाराबंकी पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।